इमेजिन कीजिए, कल रात आपने जो ड्रीम देखा, चाहे वह कितना भी स्ट्रेंज, स्कैरी या कंफ्यूजिंग क्यों ना रहा हो, क्या होगा अगर वह सिर्फ एक रैंडम सीन ना हो? व्हाट इफ वह आपके सबकॉन्शियस माइंड का भेजा हुआ एक हिडन मैसेज हो? हम में से ज्यादातर लोग ड्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सोते समय ब्रेन बस कुछ पिक्चर्स फेंक देता है। बट व्हाट इफ यह बिल्कुल गलत है? अगर आप अपने ड्रीम्स को डिकोड करना सीख जाएं, अगर आप समझ पाएं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी रियल लाइफ डिसीजंस, इमोशंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह बदल सकती है। आज का ये वीडियो तुम्हें सपनों की दुनिया का एक ऐसा सीक्रेट दिखाएगा जो शायद तुमने कभी सीरियसली सोचा भी नहीं होगा। रेडी? लेट्स अनलॉक योर ड्रीम वर्ल्ड। सपनों की रहस्यमयी दुनिया। हम सभी ने वो कॉमन ड्रीम्स देखे हैं, जैसे फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, या समवन चेसिंग यू, या एग्जाम हॉल में बैठे होना बिना तैयारी के। ये ड्रीम्स सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, ये हमारे इनर वर्ल्ड और डेली इमोशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। सेंचुरीज से लोग ड्रीम्स को पावरफुल मानते आए हैं। प्राचीन मिस्र में इन्हें डिवाइन मैसेजेस कहा जाता था। एंशिएंट ग्रीस में यह माना जाता था कि ड्रीम्स फ्यूचर सिचुएशंस की झलक हो सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि ड्रीम्स हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, डिजायर्स और फियर्स को विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाइफ में बहुत प्रेशर फील कर रहा हो, उसे अक्सर फॉलिंग ड्रीम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उसे बता रहा है कि वो कंट्रोल खो रहा है। अगर तुम्हें यह एक्सप्लेनेशन दिलचस्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम और गहराई में जाने वाले हैं। 2. मस्तिष्क की रात्रिकालीन कार्यशाला। जब हम रेम स्लीप में जाते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। यहीं से ड्रीम्स शुरू होते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ड्रीम्स आने के 3 मेजर रीजंस हैं। 1. इमोशनल प्रोसेसिंग। दिन भर की भावनाएं, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रीम्स के रूप में बाहर आते हैं। 2. मेमोरी कंसोलिडेशन। ब्रेन ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है और किसे डिलीट करना है। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग सिमुलेशन। कई बार ब्रेन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रीम के माध्यम से देता है। आइंस्टाइन ने लाइट के साथ ट्रैवल करने का विजुअल एक ड्रीम में देखा था। लेटर ये रिलेटिविटी थ्योरी के फाउंडेशन में बदल गया। ड्रीम्स इमेजिनेशन नहीं होते, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का रियल प्रोसेसिंग होता है। 3. सामान्य सपनों के प्रतीक। अब हम सबसे रोचक भाग में प्रवेश करते हैं। मनुष्य दुनिया में कहीं भी हो, कई सपने लगभग एक जैसे ही होते हैं। यह अवचेतन मन की सार्वभौमिक भाषा है। 1. पानी का सपना। पानी भावनाओं का प्रतीक है। शांत पानी शांत मन, उथल पुथल वाला पानी बेचैनी, गंदा पानी आंतरिक उलझने। 2. घर का सपना। घर स्वयं का प्रतीक होता है। ऊपरी मंजिल विचारों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक। तहखाना दबी हुई स्मृतियों और भावनाओं का संकेत है। 3. दांत टूटने का सपना। यह सपना बहुत आम है। यह अक्सर असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी या जीवन में नियंत्रण खोने की भावना को व्यक्त करता है। 4. सांप का सपना। सांप परिवर्तन, ऊर्जा और छिपे हुए डर का प्रतीक होता है। यदि आपने इनमें से कोई सपना देखा है तो कमेंट में बताइए। आपके अनुभव बहुत से लोगों को समझने में मदद करेंगे। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करते हैं कि ड्रीम्स को समझे कैसे। 1. ड्रीम जर्नल। सुबह उठते ही अपने सपने लिख लें। ब्रेन जल्दी डिटेल्स भूल जाता है। यूनिवर्सल सिंबल्स वर्सेस पर्सनल सिंबल्स। कुछ सिंबल्स यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कुछ आपकी लाइफ से जुड़े यूनिक सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बचपन में पानी से डर लगा हो, तो उसके सपने का पानी सामान्य एक्सप्लेनेशन से अलग मीनिंग रख सकता है। 3. आस्क द राइट क्वेश्चंस। यह सपना किस इमोशन से जुड़ा है? क्या मेरे लाइफ में कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यू है? क्या कोई फियर या डिजायर खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस नहीं, सेल्फ कनेक्शन है। 5. Use your dreams for real life insights.
ड्रीम्स हमें 3 चीजें सिखाते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस। आप समझ पाते हैं कि भीतर कौन सी भावनाएं दबा रही है। 2. प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार ड्रीम्स हमें ऐसे सॉल्यूशंस दिखाते हैं जिनके बारे में हम वेकिंग लाइफ में सोच भी नहीं पाते। 3. इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने रिएक्शंस, फियर्स और हिडन डिजायर्स को समझते हैं। एक व्यक्ति बार बार यही ड्रीम देख रहा था कि वह भीड़ में खो जाता है। लेटर उसने महसूस किया कि उसकी रियल लाइफ में वह अपने करियर डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज था। ड्रीम ने उसे आत्मविश्लेषण करने में मदद की। अगर आप भी अपनी ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन सा सपना सबसे ज्यादा आता है। और अगर आप ऐसे ही डीप और मीनिंगफुल टॉपिक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाएं।